सबका नाम अनिल जी ने ले दिया, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। सम्मानित मंच और प्यारे साथियों, अभी यहाँ एक शब्द आया था कि बुज़ुर्ग हो के भी बुज़ुर्ग हम ना महसूस करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, 80 साल की उम्र में 18 साल के महसूस करेंगे। क्या आप चाहते हो? पहली बात है, कभी भी बुढ़ापे को महसूस मत करिए। बुढ़ापा यहाँ पे नहीं बिठाना आपने। तनाव मुक्त रहना पहला बिंदु है, तनाव मुक्त रहना, टेंशन फ्री। टेंशन कोई बीमारी नहीं होती, अंग्रेज़ों ने बना दी टेंशन। अंग्रेजी में टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। तनाव मुक्त रहना। देखिए इलेक्शन होते हैं ना, सेंटर में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी देशभक्त पार्टी आनी है, लेकिन बैठे हुए हैं बस सुबह से शाम तक, इतने लीड हो गए, इतने लोग। अरे शाम को रिजल्ट देख लो ना भाई। क्रिकेट का मैच होता है, आप यकीन नहीं करेंगे 60% लोगों को फील्डिंग पोजीशन पता नहीं है। मिड ऑफ क्या है, मिड ऑन क्या है, डीप मिड क्या है, स्लिप क्या है, गली क्या है। बस चौका बजा ताड़ी, 100 हो गए ताड़ी। शाम को देख लो ना स्कोर क्या है, विदाउट नोइंग द डेप्थ। किसी को पूछो पिच की लंबाई कितनी होती है, शायद नहीं पता। तो ये टेंशन को बुलाती है। जितना हो सके टेंशन को कम रखिए, व्यायाम करिए, पौष्टिक खाना खाइए। गलत इंद्रियों का, इंद्रियां आंखें देखने के लिए हैं, उनका दुरुपयोग हम करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो टेंशन होगी। आहार विहार ठीक रखिए, आदतों में सुधार लाइए। दूसरा बिंदु है, जब भी बैठें रीढ़ को सीधा करके बैठिए। सीधा कैसे होगा? योग के बड़े बड़े मर्मज्ञ बैठे हैं, जो पद्माते हैं कि पद्मासन लगा हुआ है, वो योगी है। भारतीय योग संस्थान जम्मू में 93 में आया था। उसमें पहले शिक्षक आए थे दिल्ली से, नरेंद्र पाठक जी। उन्होंने पद्मासन सिखाया था, कहने 3 महीने के बाद आऊँगा, सारी क्लास का पद्मासन लगा होना चाहिए। पद्मासन में अगर आप बैठ गए तो रीढ़ चाहेंगी भी तो झुकेगी नहीं, सीधी रहेगी। हमारी स्पाइन इज द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जब हम इसको ऐसे झुका के बैठ गए, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो दूसरा बिंदु है रीढ़ को सीधा रखना, और इसके साथ लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करना। उसमें क्या है, एक बिंदु है, मैं अक्सर कहता हूँ, हर घंटे के बाद 20 श्वास लेने और छोड़ने, लंबे श्वास लेने और छोड़ने, कभी बूढ़े नहीं होंगे। अब हम गृहस्थी आदमी हैं, नहीं याद रहा, ये याद रखिए, दिन भर में 500 श्वास लेने और छोड़ने, कभी भी लीजिए। तीसरा बिंदु है खाने का, उठने का, सोने का समय निश्चित करना। ये नहीं जिस वक्त मिला खा लिया, जिस वक्त मन किया सो गए, जिस वक्त मन किया उठ गए, नहीं, नथिंग डूइंग। मेरे उपवास चल रहे हैं, आजकल 6ठा उपवास है मेरा। एक समय भोजन करता हूँ, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो रही है मेरी, ठीक है, हो जाएगा, बड़ा सुंदर है। तो ये है, समय निश्चित करिए। आज भी 3 बजे उठा हूँ मैं सुबह, ये इसलिए अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको इंस्पायर करने के लिए, नहीं तो 3:45 बजे तो रोज उठना। सुबह जल्दी उठें, आंतों में जमा हुआ मल उखड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी है कब्ज की। दुनिया में जितनी दवाई बनती हैं 60% बनती हैं, वो इसलिए खान पान गलत है। फिर है कम खाइए, गम खाइए, भूख से कम खाइए। नियम बना लीजिए जिंदगी का, 4 फुल्कों की भूख है, 3 ही खाइए। कम खाने वाला ज्यादा देर जीता है। बैंक बैलेंस है हमारा, बैंक में 100 रुपये हैं, 5 निकालो 95 रह गए, 10 निकालो 85 रह गए, 15 निकालो 70 रह गए, 20 निकालो 50 रह गए, 25 निकालो 25 रह गए, और 25 निकालो 0 हो गया। जितना कम खाएंगे उतनी देर तक खाएंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाते हैं, भगवान कहता है बस तेरा कोटा ख़त्म, तुझे डायबिटीज़। जो नमक मिर्च मसाला ज़्यादा खाता है, भगवान कहता है तेरा कोटा ख़त्म, तुझे ब्लड प्रेशर। कम खाना। फिर है हर दिन, अब जितना हो सके उतना करिए, 16 घंटे का उपवास करना चाहिए।
दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। शाम को अगर 6 बजे, आप तो 10-10 बजे खाना खाते हैं, शाम को 6 बजे खाया तो सुबह 10 बजे खाना है। आधी रात तो ऐसे ही गुजर गई, सोना ही है, तो सुबह खाइए, फिर देखिए आनंद। 16 घंटे की फास्टिंग का प्रयास करिए। उसमें तरल पदार्थ ले सकते हैं आप, शाम के खाने और सुबह के बीच में दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ठोस नहीं लेना। फिर भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। सभी जानते हैं, स्वामी रामदेव जी चीख चीख के कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गिलास पानी का साथ, गिलास रखिए साथ में, लेकिन जब श्रूण लग जाए तो एक आधा घूंट ले सकते हैं, लेकिन पीना नहीं। 40 मिनट पहले और 1 घंटा बाद में इसको हजम होने दीजिए ना, जठराग्नि जो है मंद हो जाएगी नहीं तो। फिर अगला बिंदु है, ईश्वर पे भरोसा रखिए। बेटे को इंजीनियर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने बनाया, और पिता का देहावसान हो गया, प्रभु इच्छा। अरे भाई, प्रभु को श्रेय देना है, दोनों कामों का दो ना। तो ईश्वर के विश्वास रखिए। परिणाम अच्छा नहीं भी मिलेगा फिर भी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। चीनी और नमक का कम सेवन करिए जितना हो सके। चीनी से चर्बी बढ़ती है हमारी, और नमक भी शरीर में नुकसान देता है। यदि हो सके तो वाइट शुगर कम से कम लीजिए, रिफाइंड शुगर, गुड़ लीजिए, शक्कर लीजिए, शहद लीजिए, सभी मीठे फल लीजिए तो ठीक रहेगा। नमक अगर हो सके रॉक साल्ट लीजिए, सेंधा नमक। पर्याप्त नींद लीजिए। नींद आती नहीं आजकल, टैबलेट लेके सोते हम। जब टैबलेट लेके सोएंगे नींद कैसे आएगी? रात को भोजन जल्दी करिए ना, नींद बहुत बढ़िया आएगी। फिर हर दिन आधे घंटे के लिए खुद के लिए समय निकालें। जो आपको योगा कराया गया, जो आपको याद रहा, प्राणायाम कराया, करिए। ध्यान कितना सुंदर पचनंदन जी ने कराया, करिए जितना आपको याद रहे। खाने में अधिक फल और सब्जियां लें, जल्दी हजम होती हैं। फिर नशा, धूम्रपान, मदिरापान रोगी को बूढ़ा बनाता है, इससे यथाशक्ति दूर रहिए। फिर सुबह जब आप उठते हैं तो मुस्कुराते हुए उठिए, और सीधा नहीं उठना। आप देखते हो सुबह सुबह हार्ट अटैक हो गया, ब्रेक हो गई। जब आप लेटे हैं, नींद खुल गई, लेटे रहिए वैसे ही। फिर दाईं करवट लेके 30 सेकंड लेटिए, सीधे 30 सेकंड, बाईं करवट लेके 30 सेकंड, उठकर बैठिए 30 सेकंड। उसके बाद इमीडिएटली पाँव नीचे नहीं लटकाने। आप देखिए कौन सा सुर चल रहा है। हमेशा नाक एक ही चलती है, दोनों बहुत कम चलती हैं। देखिए आप, जिससे श्वास आराम से आ रहा है वो पैर नीचे रखिए, और चप्पल पे पाँव मत रखिए, पृथ्वी पे पैर रखिए। पृथ्वी से एनर्जी आपको मिलेगी। सुबह उठ के इतना काम करिए, बहुत सुंदर होगा। फिर कोसा पानी पीजिए उठ के। अभी आपको अनिल जी ने मल आसन करके दिखाया था। आप तो सभी गांव के लोग हैं, आप कर लेते होंगे मल आसन, शहर वालों से तो बैठे नहीं जाता। तो मल आसन में बैठ के 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकते हैं कोसा पानी पीजिए। लेकिन पानी पीना भी नहीं आता मित्रों हमें। 20 से 25 घूंट एक पानी को करिए, 1 गिलास को। सलाइवा आपके आस मिक्स होके जाएगा। सलाइवा इज अल्कलाइन, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद वॉशरूम जाइए आप, लेकिन वॉशरूम से आने के बाद या पहले जब भी हो, शरीर को स्ट्रेच करिए, तानिए, अंगड़ाई लीजिए, दाएं बाएं सीधा पुट्ठा हिलाइए इसको, शरीर को। तो आपको मल का तुरंत त्याग करने की इच्छा होगी। फिर जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आंखों पे छींटे मारिए ठंडे पानी के, और अगर मुंह में भर के मार सकते हैं तो बहुत सुंदर है। जो हमारे म्यूकस होता है वो आंखों से बाहर निकलेगा, नहीं तो म्यूकस अंदर चला जाएगा अगर पानी नहीं भरेंगे मुंह में। फिर सन गेजिंग, अभी मैं देख रहा था धूप में बैठे तो हम काले पड़ गए। अरे भाई पसीना निकालो ना। बॉडी को डिटॉक्स करने के 2 ही तरीके हैं बढ़िया। एक तो स्वेट बाथ, पसीने से नहाना। मैं 3 बार नहाता हूँ पसीने से। और दूसरा है मसाज।
ये 2 काम करिए, बॉडी डिटॉक्स होगी। जब धूप निकली हो ना, बैठिए ना 15 मिनट धूप में, कम से कम कपड़े पहन के बैठिए और देखिए कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो सन गेजिंग करनी है आपने, सूर्य की तरफ सुबह सुबह या शाम के वक्त देखिए। कोशिश करिए आंखें न झपकाए, त्राटक उसको कहते हैं, उसको देखिए, आंखों से पानी आ जाए। पहले लोग जल चढ़ाते थे, सूर्य को अर्घ देते थे, उसका यही मकसद था। 7 रंग जो हैं वो छनकर जल से हमारे शरीर में, आंखों में प्रवेश करते थे। तो अब और उसके बाद 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए, थोड़ा थोड़ा तेज चलिए, टेरेस पे चलिए, बाहर चलिए, लॉन में चलिए। कहीं नहीं चल सकते हैं तो अपने कमरे में ही चलिए। फिर 10 मिनट का प्राणायाम ज़रूर करिए। प्राणायाम का एक ही प्राणायाम होता है संसार में, 90 प्रकार के प्रयोग है, वो है लंबे और गहरे श्वास। लंबे गहरे श्वास, आज समय का अभाव था, नहीं तो बहुत हमारे सुधा जी बहुत एक्सपर्ट हैं। लंबे गहरे श्वास बहुत कम लोगों को लेने आते हैं। आधा मिनट लूँगा मैं। आप हाथ पेट पे रखिए, आंखें बंद करिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, आंखें खोलिए। जब आपने श्वास भरा, पेट अंदर गया ना आपका, तो ये उल्टा है। ये आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए मैंने किया। श्वास भरें तो पेट फूलना चाहिए। देखिए, हाथ फुलाइए, पेट चेक करिए एक बार, करने से होगा। रखे रखे पेट पे रखे हाथ, और आप श्वास भरिए, कंसंट्रेट करिए पेट के ऊपर, इसको फुलाइए। नाभि बाहर आने दें, सांस भर लें पूरा, तो पेट ब्रीथ करेगा। श्वास छोड़ेंगे, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, तो आपके सारे अंग प्रभाव में आएंगे। ऐसे करने का हिसाब करना, आपने अभ्यास डालना। तो प्राणायाम 10 मिनट ज़रूर करें, जो आप कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कपालभाति बताया, अनुलोम विलोम बताया, एक प्राणायाम होता है भ्रामरी, थोड़ा सा अनिल जी ने उसका इशारा दिया है। श्वास भर के ममिंग साउंड करनी, जितना हाथ ऐसे रख के करते हैं वैसे करिए, हाथ नीचे रख के करते, ममिंग साउंड करिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग शरीर से काम कम लेते हैं, यहाँ से काम ज़्यादा लेते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के सेल, उसको नष्ट होने से बचाता है ये भ्रामरी प्राणायाम। फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज करिए, खड़े होके दाएं बाएं आगे पीछे घूमिए, और अंतिम बिंदु के सुबह 10 मिनट का ध्यान अवश्य करिए। ध्यान बहुत बड़ा विषय है, ध्यान पे पूरा दिन बोला जाए तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन छोटा सा एक बिंदु बता देता हूँ जो सरल आदमी, हर व्यक्ति कर सकता है। बस बैठिए, हमें बैठना ही नहीं आता, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, आप घड़ी लगा के बैठिए 10 मिनट, 10 मिनट में आप 10 बार आसन को बदलेंगे। पतंजलि महाराज, जिनका बहुत प्रचार किया हमारे स्वामी रामदेव जी ने, उनका पहला सूत्र है स्थिर सुखम आसनम, जो शरीर को स्थिर देता है। बैठ गए तो बैठ गए, आसन लगा लिया तो भूल जाए आसन लगा के कौन सा आसन लगाया। अगर आसन लगा के शिक्षक का हम इंतजार करें कब वापस लाए, तो वो आसन नहीं है। एक आसन का प्रदर्शन मैं आपको दिखाऊंगा, वो गुरु गोरखनाथ जी 3 घंटे 42 मिनट लगाते थे। गोरक्ष आसनी उसका नाम है। जो वो करेगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 60 के बाद सबको होती है, हर्निया की प्रॉब्लम सबको होती है, बहुमित्रता, बार बार यूरिनेशन आना, मूत्रावरोध सबको आता है, माताओं बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया, जरायु की गांठ। पीछे एक सर्वे हुआ वुमेन कॉलेज जम्मू में, 40% बच्चियों को सिस्ट आई। यस, जरा इसमें यूट्रस में सिस्ट आई। वो इसलिए कि खान पान गलत है, आहार विहार गलत है। तो बोलने को बहुत है, समय बहुत हो गया, आपको भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। एक आसन का मैं प्रदर्शन दिखाऊंगा आपको, गौरक्ष आसन। देखिए, आपने पहले तो अनिल जी ने आपको ये कराया था, ये ठीक है, लेकिन जब तक काफ मसल ज़मीन से नहीं लगाएंगे इसका लाभ नहीं होने वाला। ये इसको कम उठा, ये तो ड्रामा हो गया। ये हर बार काफ मसल शुड टच द ग्राउंड, ये
तभी आपके यहाँ सेमिनल ग्लैंड्स प्रभाव में आएंगे। ये सुबह मैं 200 बार करता हूँ इसको, ये। और फिर एडी पर बैठना, इतना ही काम है। कोशिश करिए एड़ियों पे सीवनी में रख के बैठ जाए। ये एडी पे बैठना, बस ऐसे। ये है ये गोरक्ष जानवर के आसन। लिए देखो इस आयु में भी अपने आप को ऐसा रखना। 3 घंटे 42 मिनट पढ़ते थे गुरु गोरखनाथ जी, तभी इसका नाम गोरक्ष आसन पड़ा। एक आसन का सिद्ध होने का समय 3 घंटे 42 मिनट है। हमसे तो लगता ही नहीं अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम चलाएंगे अनिल जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर।